प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हमें जीवन और मृत्यु के उन रहस्यों से अवगत कराता है जिन्हें सामान्य मनुष्य देख या समझ नहीं पाता। यह केवल मृत्यु के भय को दूर नहीं करता, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप और उसकी यात्रा को भी स्पष्ट करता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके मन को छू लेगी, बल्कि मृत्यु के प्रति आपका दृष्टिकोण भी बदल देगी। एक साधारण परिवार, एक असाधारण घटना। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में गोपाल दास नामक एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदार, धार्मिक और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसका जीवन खेती बाड़ी, गौ सेवा और परिवार की देखभाल में बीतता था। गांव में लोग उसे गोपाल भैया कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद करता था। एक दिन फसल की कटाई के बाद गोपाल दास मंदिर में भगवान कृष्ण को प्रसाद चढ़ाकर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक उनका सीना भारी होने लगा। उन्होंने पास के एक पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें बंद हो गईं। उस क्षण गोपाल दास की आत्मा उनके शरीर से अलग हो गई। पहली बार उन्होंने खुद को अपने शरीर के पास खड़ा देखा। गांव के लोग दौड़कर आए, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। आत्मा का पहला अनुभव। गोपाल दास सोच रहे थे, मैं तो यही हूं, सब मुझे क्यों रो रहे हैं, मैं तो ठीक हूं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा है, कोई उनका स्पर्श महसूस नहीं कर पा रहा है। उसी समय दो दिव्य आकृतियां उनके सामने प्रकट हुईं, एक शांत प्रकाशमय रूप में और दूसरी गंभीर यमदूत के रूप में। प्रकाशमय आकृति ने कहा, गोपाल, तुम्हारा सांसारिक समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। गोपाल ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरा परिवार, मेरा खेत, मेरी गाय, मेरा छोटा बेटा, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? प्रकाशमय स्वर ने उत्तर दिया, यही मोह माया है, जिससे हर आत्मा को मुक्त होना पड़ता है। 54 घंटे बाद आत्मा का घर लौटना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को अपने घर आने का अवसर मिलता है। गोपाल की आत्मा भी अगले दिन अपने घर लौटी। घर में एक अजीब सा माहौल था। उनकी पत्नी बिन खाए पिए रो रही थी। छोटा बेटा दरवाजे के पास बैठा पिताजी की राह देख रहा था। बूढ़ी माँ बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। गोपाल ने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, रो मत, मैं यहीं हूं। लेकिन उसकी पत्नी ने जैसे उनकी आवाज सुनी ही नहीं। मोह का बंधन। उस रात गोपाल की आत्मा ने अपने घर के हर कोने में समय बिताया। अपने बेटे के पास बैठकर उसे सोते देखा, गौशाला में जाकर अपनी गायों को निहारा, मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़े। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका मन भारी होने लगा। प्रकाशमय आकृति फिर प्रकट हुई और बोली, गोपाल, तुम्हारा समय यहाँ सीमित है। यदि तुम मोह में बंधे रहोगे तो तुम्हारी आत्मा भटक जाएगी। गोपाल ने कहा, लेकिन मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं कर्मों का लेखा जोखा। अचानक यमदूत ने कहा, अब तुम्हें यमलोक चलना होगा, जहां चित्रगुप्त तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा दिखाएंगे। गोपाल ने अपने जीवन की पूरी झलक देखी। अच्छे कर्म, गौ सेवा, दान, गरीबों की मदद, सत्य बोलना। कुछ गलतियां, क्रोध में बोले कटु वचन, एक दो बार किसी का दिल दुखाना। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारे पुण्य अधिक है, लेकिन मोह माया अभी भी तुम्हें बांध रही है। यदि तुम अपने परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करोगे और उनके लिए शुभकामनाएं छोड़ोगे, तो तुम्हें उच्च लोक में स्थान मिलेगा। अंतिम विदाई। गोपाल को एक अंतिम अवसर दिया गया कि वे अपने परिवार से विदाई लें। वे घर लौटे और अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे हैं, मुझे मुक्त कर दो। मेरी आत्मा को भगवान के चरणों में जाने दो। गोपाल की पत्नी, जो उस समय सो रही थी, सपने में गोपाल को देखती है और सुनती है, मुझे जाने दो। अगली सुबह वह शांत होकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरे पति की आत्मा को मोक्ष दे। आत्मा की मुक्ति 13वें दिन पूरे गांव ने मिलकर गोपाल का श्राद्ध और पिंडदान किया। हवन, मंत्रोच्चार और गरुड़ पुराण का पाठ हुआ। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरे हुए, गोपाल की आत्मा प्रकाशमय हो गई और उन्होंने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। गोपाल बोले, तुम्हारा प्रेम मेरे साथ रहेगा, अब मैं अपनी यात्रा पर निकल रहा हूं। प्रकाशमय आकृति ने उनका हाथ थामा और वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। सीख गरुड़ पुराण हमें सिखाता है,
मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। मोहमाया आत्मा को बांध सकती है। सच्चे कर्म और सही संस्कार आत्मा को मुक्त करते हैं। प्रियजनों को विदा करते समय रोना नहीं, बल्कि प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।